Acting advice that actually works in the film industry but not on the internet searches. जो एक्टर ये सोचते हैं कि उन्हें एक्टिंग की एडवाइस लेनी है और गूगल पे सर्च करते हैं, इधर उधर रील देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और बहुत सारा ज्ञान बटोर लेते हैं एक्टिंग एडवाइस के नाम पर। एक्चुअली इसमें से 20% भी एडवाइस आप एप्लीकेबल नहीं कर पाते और वो इंडस्ट्री को जरूरत भी नहीं है, यूज में भी नहीं आती। आप जितना भी सर्च करते हैं और पता कर लेते हैं, नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, उससे आप एक्टर नहीं बनते। अगर आप उससे एक्टर बनते होते तो आज गूगल का सर्च इंजन, जहां पे एक्टिंग एडवाइस इतनी भर भर के मिलती है, वो एक्टिंग के सबसे बड़े मेंटर होते। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्टिंग के बारे में जानना और एक्टिंग करना दोनों अलग बात है। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। इंटरनेट पर अक्सर आप लोग सर्च करते हैं एक्टिंग टिप्स, एक्टिंग एडवाइस, एक्टिंग टिप्स फॉर द बिगिनर्स, और हो सकता है वही सर्च करके आप मेरे इस वीडियो पर भी आए। लेकिन क्या ये एडवाइजेस वाकई में इंडस्ट्री में वर्क कर पाती हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाती, क्योंकि एडवाइस से करियर नहीं बनता, एग्जीक्यूशन से और इम्प्लीमेंटेशन से करियर बनता है। एडवाइस लेना ना लेना पूरी तरह से एक सेल्फ का, खुद का एक डिसीजन होता है। वो आपने लिया कि नहीं लिया, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी ट्रेनिंग करी, कितनी प्रैक्टिस करी और उसके बाद आप कितना तैयार हुए। क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है, डायरेक्टर बोलता है एक्शन और खुद साइलेंट हो जाता है, एक्चुअली मैक्सिमम न्यू एक्टर की प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। और इसमें एक्टर्स की जो रियल प्रॉब्लम है, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, वो ये है कि इंटरनेट पर इतना सारा स्टफ जो है वो अवेलेबल है। हर जो आपको वीडियो मिलता है वो बोलता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब बिलीव इन योर कैरेक्टर। आपको हर वर्कशॉप बताती है कि एक्सप्रेस मोर, रील बोलती है बी नेचुरल। लेकिन जब ऑडिशन का समय होता है तो आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, आपको लाइंस याद नहीं आती, आप ब्लैंक हो जाते हैं, आप नर्वस फील करने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एक्चुअली ना तो आप नर्वस हैं, ना आपका कॉन्फिडेंस लो है, बस बात यह है कि आपके अंदर क्लियरिटी नहीं है उस कैरेक्टर को लेकर, उस ऑडिशन को लेकर। इसलिए जो भी सर्चेज है और सर्चेज का रिजल्ट है वो आपसे सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तभी तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, यूजेबल होगा और आप इसको इंप्लीमेंट करके ऑडिशन में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स, आखिरकार काम क्या करता है। देखिए, कोई भी टिप्स हो, कोई भी एडवाइस हो, अगर वो 3 टेस्ट पास कर लेती है तो समझ लीजिए वो आपके लिए काम की है। 3 टेस्ट वो आपके खुद के हैं, सेल्फ टेस्ट हैं। वो आपको टेस्ट करने हैं खुद पर कि भाई अगर ये मेरे से हो रहा है तो ही ये मेरे काम की है। पहली बात, पहला टेस्ट है रिपीटेबल। क्या जो परफॉर्मेंस आज आपने प्रिपेयर की और तैयार की, आज जिस तरह से परफॉर्म किया, क्या उसको दूसरे दिन भी सेम वे में रिपीट कर पा रहे हैं या उससे बेहतर कर पा रहे हैं, या सेम टू सेम हो रहा है और ज्यादा अनमने मन से कर रहे हैं, अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया है या करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये एक टेस्ट है, ये आपको चेक करना है खुद के ऑडिशन के प्रिपरेशन के बाद। क्योंकि अगर आप रिपीटेबल नहीं हैं तो डायरेक्टर आपको क्यों लेगा? जब कास्टिंग डायरेक्टर आपको पहले ऑडिशन में पास कर लेगा और दूसरे ऑडिशन के लिए बुलाएगा और सेम परफॉर्मेंस करने को बोलेगा, तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या वर्क करेगा, आप कितने रिपीटेबल हैं, आप उसी परफॉर्मेंस को कितनी बार बेहतर और बेहतर, या कम से कम वैसा जिसपे कि आपका सिलेक्शन हुआ था या आप फिल्टर हुए थे, वो तो बरकरार रख पाए। तो इस टेस्ट को जरूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट में करके बताइएगा। जो दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे कि आपका रियलिटी चेक होगा, वो ये है कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर आपसे सेट पे बोले कि इसको 10% कम कर दीजिए, कोई भी आपका टेम्पो है, कोई भी आपका मोमेंटम है या इमोशनल जिस वे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अगर डायरेक्टर बोले इसको थोड़ा सा कम कर दो, 5% ज्यादा कर दो, 10% कम कर दो, क्या ये जो भाषा मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ पा रही है? क्या आप इस लैंग्वेज के साथ एडजस्ट हो पा रहे हैं? खुद के लिए कैसे टेस्ट करेंगे कि अब मैं इस परफॉर्मेंस को जो मैंने अभी की थी इसको 10% कम करके देखता हूं। अगर आप 10% वाकई कम कर पाते हैं उस इमोशन को,
वो लाउडनेस को, वो जो आपने उसमें जितने भी इमोशंस डाले थे उनको, तो आप सही हैं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार चलो इसको 5% में इन्हांस करके देखता हूं, और इन्हांस कर पा रहे हैं, फर्क पड़ रहा है, मतलब आपको क्लियरली खुद नोटिस हो रहा है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है पहले 10% कम हुई थी, अब 5% ज्यादा हुई है, तो वाकई आप टेक्निकल जार्गन समझ गए हैं, आप डायरेक्टर के लिए बिल्कुल रेडी एक्टर हैं। अदरवाइज आप इस समय रेडी नहीं हैं, आपको सिर्फ लग रहा है कि आप तैयार हैं। ये रियलिटी टेस्ट भी जरूर करिएगा। टेस्ट नंबर 3 जो आपको चेक करना है वो है टाइम कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैमरा, ऑडिशन, इंडस्ट्री, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किसी का वेट नहीं करते। वो सच जान लीजिए कि आपका भी वेट नहीं कर रहे हैं, आपको उन तक पहुंचना है। तो टाइम कंट्रोल आपको ऐसे रखना है कि जो भी आप ऑडिशन या जो भी लाइंस आप प्रिपेयर करते हैं वो आप कितनी देर में कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका जो भी लेवल है, आप मान लीजिए इस समय 1 घंटे में, 45 मिनट में, 30 मिनट में, 20 मिनट में, जितने देर में भी परफॉर्मेंस को रेडी कर लेते हैं पूरी तरह से, मेमोराइज करके, इमोशन का ब्रेकडाउन करके, जो उसके 4W हैं, 1H हैं, उसको समझते हुए, या स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में जो बातें बताई गई हैं वो चार्ट से मैच करते हुए आप जितनी भी टाइम में उसको प्रिपेयर करते हैं, क्या वो दिन पे दिन और बेहतर और बेहतर और बेहतर, मतलब कम से कम होता जा रहा है? बेहतर होने का मतलब है कम से कम होता जा रहा है। पहले आधे घंटे होता था तो अब 25 मिनट में होना चाहिए, फिर 22 मिनट में होना चाहिए, फिर 20 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, सेल्फ टेस्ट करना है कि हर बार क्या ऑडिशन प्रिपरेशन में, डायलॉग की तैयारी में, मोनोलॉग के प्रिपरेशन में मेरा जो ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन है वो कम होता जा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये सच तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस भी स्किल को आप शार्प करते हैं उसका समय अपने आप कम होने लगता है। मतलब जो काम पहले करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था, उसी काम को करने में एक स्किल्ड पर्सन को कम समय लगता है। तो आप सेल्फ टेस्ट कीजिए, क्या वाकई आप स्किल्ड हो गए इस टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को ऐसे ही एक्टर चाहिए जो कि टाइम को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं ऑडिशन रूम का, कि आपका एक ऑडिशन देखा कास्टिंग डायरेक्टर ने और उसने उस टाइम ही आपको दूसरा कैरेक्टर की दूसरी लाइन दे दी, उसको लगा आप बेहतर कर सकते हैं। अब उसने लाइंस दे दी, लेकिन आपने ये वाला रियलिटी चेक किया ही नहीं था। अब आपको वहां प्रिपरेशन में 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, ऊपर से प्रेशर आ गया है क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने नया डायलॉग दिया है। तो आपका ये बहाने लगाएंगे जो मोस्टली एक्टर यहां पर लगाते हैं। सर अभी अभी तो मिला है ना। नए एक्टर भी लगाते हैं, जो थिएटर करके आए हैं वो भी लगाते हैं, सर इतनी जल्दी डायलॉग कैसे याद होगा, इतनी जल्दी कैरेक्टर को कैसे समझेंगे। क्या इंडस्ट्री आपके बहानों को सुनने को बैठी है या आपकी परफॉर्मेंस को देखने बैठी है? क्या उसने एक अनप्रोफेशनल एक्टर को बुलाया है या एक प्रोफेशनल एक्टर को बुलाया है? खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन ही नहीं चलता, आपकी स्किल भी चलती है, आपका टाइम का भी चलता है, आपकी रिपीटेबल क्वालिटी भी चलती है। ये सब चीजें एक साथ वर्क करती हैं, और तभी मैं बार बार ट्रेनिंग पर जोर देता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग से ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके करने लग जाते हैं। अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रगलर्स की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये 3 रियलिटी चेक उन्होंने कभी नहीं किए। तो अभी के अभी जिसको भी आप जानते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, कर रहा है, स्ट्रगल से जूझ रहा है, प्लीज अपने उस दोस्त को, रिश्तेदार को ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो इन स्टेप्स पे काम करे और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो। तभी इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो पूरा हो पाएगा। अगर आप भी चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इस तरह की रियल एडवाइस जो कि इंप्लीमेंट हो सके, जो आपके एक्टिंग करियर में आपको आगे ले जा सके, उसको देखना, सुनना, समझना और करना चाहते हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।